नमस्कार। तेज हरियाणा पर राजस्थान चुनाव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान में चुनावों की तारीखों का ऐलान के बाद कई पार्टियों की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की जा रही है, तो कई उम्मीदवारों की अन्य पार्टियों ने घोषणा कर दी है। मगर संगरिया विधानसभा में बहुत इस बार रोमांचक मुकाबला होने के कयास हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है क्या इस बार बीजेपी संगरिया विधानसभा में अपनी हैट्रिक जीत की लगा पाएगी या फिर उसके सामने कई चुनौतियां इंतजार में हैं। सबसे पहले आपको रूबरू करवाते हैं। इस वक्त मैं संगरिया के मेन चौक पर हूं, जो कि शहीद स्मारक पर इस वक्त हम हैं। बड़ा सवाल है, संगरिया सीट पर इस बार हैट्रिक की तैयारी में बीजेपी खड़ी है और राजस्थान में चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है, उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है कई सीटों पर। मगर दिलचस्प यह है कि यहाँ पर बीजेपी की तरफ से मौजूदा जो विधायक है गुरदीप सिंह शापिनी को दूसरी मर्तबा बीजेपी ने अपना जो प्रत्याशी है वो डिक्लेयर किया है। और वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी बहुत लंबी फहरिस्त ऐसे उम्मीदवारों की है। 2 दर्जन के करीब ऐसे नेता हैं जो अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, मगर इन सब में से एक ऐसा मजबूत और सबसे आकर्षक कैंडिडेट होगा जिसको इस बार कांग्रेस की टिकट यहां पर दी जाएगी। लेकिन बहुत से मायने तो कांग्रेस की टिकट के डिक्लेयर होने के बाद भी, लेकिन उससे पहले मैं आपको पूरी समीकरण बताऊंगा कि आखिर किस तरीके से अब तक 12 विधानसभा के चुनाव में अगर बात करें तो 7 बार यहां से कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। सिर्फ यहां पर 2 बार लगातार बीजेपी जीती है और इससे पहले कुल मिलाकर 3 चुनाव यहां पर बीजेपी के खाते में गए हैं। और मौजूदा अगर विधानसभा की बात करें तो 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस और 1 पर सीपीएम है। लेकिन इस बार अगर देखें तो आप पिछले चुनाव में जाएंगे, 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो संगरिया सीट पर कांटे का मुकाबला हुआ था। बीजेपी के गुरदीप सिंह यहां पर शापिनी ने 99,000 वोट हासिल किए थे, तो कांग्रेस की शबनम गुदारा के खाते में 92,000 वोट आए थे और यहाँ पर 6500 करीब मतों से यहाँ पर अंतर से ये रोमांचक भरा मुकाबला है वो बीजेपी ने जीत लिया था। तब संगरिया सीट पर कुल वोटर्स की संख्या 2,28,000 थी। पुरुष वोटर्स 1,18 के करीब और महिलाएं 1,9 के करीब थी और 1,98,759 वोटर्स ने इस तब वोट डाले थे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इतिहास कैसा रहा है। संगरिया विधानसभा सीट की बात करें तो 1990 से लेकर अब तक के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार में सबसे बड़े 3 दलों को यहाँ पर जीत मिली है। 1990 में सीपीआई को जीत मिली, 1993 में निर्दलीय प्रत्याशी के खाते में ये सीट गई, 1998 में क्रिश्चियन कांग्रेस के यहाँ पर केसी बिश्नोई को जीत मिली थी। साल 2003 में भारतीय जनता पार्टी ने सीट पर अपना खाता खोला और गुरजंट सिंह उसके बाद विधायक बने, लेकिन उसके बाद कांग्रेस के पर्व नवदीप फिर से यहाँ से पार्टी से जीत हासिल की। मगर 13 के चुनाव के बाद यहाँ पर मामला बदला और बीजेपी ने दूसरी बार यहाँ पर जीत हासिल की। तब कृष्ण कड़वा यहाँ से विधायक बने और उनके सामने जो निर्दलीय विधायक के तौर पर गुरदीप सिंह शापिनी यहाँ पर 2 बार चुनाव जीते और वो हार गए, लेकिन तीसरी बार उनकी किस्मत जगी और वो बहुत रिकॉर्ड तोड़ वोटों के साथ यहाँ पर जीत दर्ज करने के बाद इस बार फिर से उनको बीजेपी ने दूसरी बार उनको टिकट दिया है। अब हम बात कर लेते हैं 1900 लगातार जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 62 के बाद यहाँ पर जो टिकटों में परिसमन, जब पहले सीट यहाँ पर टिब्बी हुआ करती थी उस वक्त यहाँ पर क्या होता था, क्योंकि उसके बाद परिसमन हुआ और उसके बाद यहाँ पर टिब्बी को परिसमन में तोड़ने के बाद यहाँ पर संगरिया को विधानसभा बनाया गया और उसके बाद लगातार यहाँ पर जो चुनाव है वो शुरू हुए और अब तक 12 चुनाव में 7 बार जो कांग्रेस जीती है, 3 बार बीजेपी, लेकिन इस बार लगातार 2 बार पहले बीजेपी यहाँ पर काबिज रही। और 1900 अगर हम बात करें तो 67 से लेकर अब तक कौन कौन यहाँ पर कैंडिडेट रहे। 1967 में बिरबल राम कांग्रेस से यहाँ पर विजयी हुए थे जब परिसीमन हुआ था। 1972 में फिर से उन्होंने रिपीट किया था कांग्रेस ने। 1970 में रामचंद्र ने कांग्रेस में रिपीट किया। फिर 1980 में महेंद्र सिंह बराड़ कांग्रेस के मंत्री भी रहे, कांग्रेस में उन्होंने रिपीट किया। 1985 के विधानसभा चुनाव में केसी बिश्नोई ने जीत दर्ज की कांग्रेस की तरफ से। 1990 के चुनाव में खेतरा बेनीवाल सीपीआईएम की तरफ से जीते। 1993 में अगर बात करें तो गुरजंट सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीते। 1998 में फिर से केसी बिश्नोई ने कांग्रेस की तरफ से जीत दर्ज की थी। 2003 में गुरजंट सिंह बीजेपी की तरफ से तब खाता खुला था। 2008 में डॉक्टर परम यहाँ पर कांग्रेस की यहाँ पर सीट पर जीते। 2013 में कृष्ण कड़वा और 2018 में गुरदीप सिंह शापिनी। तो इस बार सबसे बड़ा सवाल है, क्या बीजेपी अपनी हैट्रिक
दोबारा से कर पाएगी, क्योंकि तमाम चुनौतियां हैं। इस बार बीजेपी में भी 2 धड़ों में बंटी बीजेपी थी, जहां पर गुलाब सिंवर एक बहुत मजबूत कैंडिडेट के तौर पर अपनी दावेदारी जता रही थी, लेकिन नामालूम किन कारणों से बीजेपी ने उनका पत्ता काट दिया और फिर से भरोसा अपने उसी शापिनी के ऊपर, सिटिंग एमएलए के ऊपर उन्होंने अजमाया और उनको टिकट थमाकर यहां पर अपना प्रत्याशी घोषित किया है। क्या गुरदीप सिंह शापिनी को इस बार बीजेपी में जो बगावत है, क्या उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? क्या बीजेपी में कोई डेंट ऐसा हो सकता है? कांग्रेस चेहरा कौन होगा? अभी तक इस पर भी सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर कद्दावर अगर नेता के तौर पर कांग्रेस में देखें तो सबसे प्रबल जो पहले नंबर पर वो शबनम गोदारा चल रहे हैं, उसके बाद और भी बहुत सारे चेहरे हैं, लेकिन बहुत रोमांचक मुकाबला। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, कांग्रेस किसको चेहरा बनाएगी? फिलहाल चुनाव के राजस्थान के हर रंग आपको दिखाएंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही, शुक्रिया।